हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग डिवाइड करेंगे कार्बन को। ठीक है, डिवाइड करेंगे कार्बन को मतलब कि जो लॉन्गेस्ट चेन होता है, स्ट्रेट चेन होता है या ब्रांच चेन होता है, उसमें कार्बन कितने डिग्री का है। ठीक है, कितने डिग्री का है मतलब कि 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है या 4 डिग्री का है। ठीक है, अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन अभी मैं एग्जांपल लूंगा तब उसमें एक्सप्लेन करूंगा तो और क्लियर होगा कि मैं 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री की जो बात कर रहा था उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग एक टॉपिक के फॉर्म पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इन एल्केन। और एल्केन का मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, सो लुक हियर, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या है, एक टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इन एल्केन। ओके, अब एल्केन पता ही है, जनरल फार्मूला क्या होता है, CmH2n+2। ओके, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसका जब एल्केन के बारे में हम स्टडी करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे एल्केन के, तो वहां फिर से मैं बताऊंगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इन एल्केन, मतलब कि यदि एल्केन का कोई हम एग्जांपल लें, तो हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो इसमें देखो यदि हम स्टार बना देते हैं 1 2 एंड 3। ओके, अब यहाँ देखो 3 कार्बन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी 3 कार्बन या जो 3 कार्बन दिखाई दे रहा है, हम लोग इसी में डिवाइड करेंगे कि ये जो 3 कार्बन हैं, ठीक है, कितने डिग्री का कार्बन है। ठीक है, 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है, ठीक है, या 4 डिग्री का है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो कि यदि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि कार्बन दूसरे कार्बन से डायरेक्टली, एक कार्बन अदर कार्बन से डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच होगा, ठीक है, डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच होगा उतने डिग्री का कार्बन। मतलब कि सपोज करो इस एग्जांपल में यदि इस वाले कार्बन को देखो तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है। ठीक है, इस वाले कार्बन से अटैच नहीं है, डायरेक्टली बात हो रहा है, इनडायरेक्टली नहीं। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो कितने कार्बन से अटैच है, एक से अटैच है ना, तो एक, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ओके, अब इस वाले कार्बन को देखो, ए डबल स्टार वाले को, ए कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो इधर देखो, ए कार्बन इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है। ठीक है, तो कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। ओके, या इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन। ओके, तो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन का मतलब है कि एक कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, यदि एक से अटैच्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, यदि 2 से अटैच्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, 3 से अटैच्ड है तो टर्सरी, 4 से अटैच्ड है तो क्वार्टरनरी। ओके, सो लुक हियर, अब इस वाले कार्बन को हम देखते हैं कि एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। यहाँ देखो, एक कार्बन इससे अटैच है, इससे नहीं अटैच है, इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच है। ठीक है, तो इस एक कितने कार्बन से अटैच है, 1, तो ये भी कौन सा हुआ, 1 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी एल्केन दिया रहेगा तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने डिग्री का कार्बन है। यदि एक कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी 1 डिग्री। ठीक है, और यदि वो कोई दूसरा कार्बन
दो कार्बन से अटैच है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंडरी कार्बन। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर होगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3, ठीक है, और बताना है कि इसमें जो दो कार्बन है, देखो ACH3 का मतलब ये होता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं CH3 मतलब एक कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन से नहीं है। तो यहाँ पर देखो कि एक कार्बन, इस कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है तो एक कैसा हो गया 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया प्राइमरी। ओके, यहाँ पर देखो इस कार्बन की यदि बात करें तो ए भी कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले कार्बन से, ठीक है। अब ये देखो एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, इसी कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, इन दोनों से नहीं अटैच्ड है, ना तो इन दोनों से अटैच्ड है, ठीक है। ये सिर्फ ए वाला कार्बन एक इसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। तो इस ए कितने का हो गया 1 डिग्री कार्बन का हो गया। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, क्या होगा प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन, अब ए वाला देखो कार्बन इससे भी अटैच है डायरेक्टली, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी, ठीक है। तो देखो एक इस वाले कार्बन की बात करें, ठीक है, देखो 1 2 3 4 कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये कितने डिग्री का होगा 4 डिग्री का होगा, 4 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री को हम क्या बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन। ओके, चलो अब इसको देखो, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो देखो ये कार्बन इधर एक कार्बन से अटैच है और इधर एक कार्बन से अटैच है, तो कितने डिग्री का हो गया ये वाला, ये हुआ 2 डिग्री कार्बन, ठीक। इस CH3 को देखो तो ये इस वाले कार्बन से ही मतलब केवल एक कार्बन से अटैच है, तो ये कितने डिग्री का हो गया 1 डिग्री का, ठीक है। तो सिंपली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इन एल्केन का मतलब ये है कि कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड होगा उतने डिग्री का वो क्या होगा कार्बन होगा। यदि कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, तो वो क्या होगा प्राइमरी या 1 डिग्री, ठीक। यदि वो 2 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली तो 2 डिग्री, 3 से है तो 3 डिग्री और 4 से है तो क्वार्टनरी, 4 से अधिक नहीं होता, ठीक है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इन एल्केन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इन एल्केन। तो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 एक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से कार्बन प्रेजेंट है, मतलब कितने डिग्री के कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है कि यहाँ पे नंबरिंग कर दो C1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब यहाँ पे देखो C1 लिख दो, C2 लिख दो, C3 C4 C5 C6 C7 C8। ओके, यहाँ देखो एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, इस कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कितने का होगा 1 डिग्री, तो यहाँ लिख दो 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री हो गया। अब इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले को C2 को,
तो जो C2 को देख रहे हो तो एक कार्बन इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है। तो कितने कार्बन से अटैच है? 3। तो यहाँ पे C2 कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का हो गया। ठीक है। C3 की बात देखो तो एक कार्बन ये वाला इससे भी अटैच है डायरेक्टली और इससे भी अटैच है डायरेक्टली। तो कितने कार्बन से अटैच है? 2 से। तो C3 क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। ठीक है। अब आ जाओ C4 पे, इस वाले कार्बन पे। ये देखो ये डायरेक्टली इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इस वाले कार्बन से भी अटैच है। कितने का हो गया? 3 डिग्री। C5 इस वाले कार्बन देखो, ये कार्बन इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। तो क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। अब ये देखो ये कार्बन 6 वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसी से डायरेक्टली। ठीक है। तो कितने का हो गया? 1 डिग्री का हो गया। C7 अब ये देखो ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री का हो गया। C8 ये देखो ये डायरेक्टली एक कार्बन से है, कितना हो गया? 1 डिग्री। ओके। तो इस तरीके से हम कार्बन को क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का था टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन इन एल्केन। ओके।